नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल विपिन अकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस श्रृंखला में बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर लाए हैं सामान्य जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस का। किसका? जनरल अवेयरनेस का। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुजरात जो है हमारा है, ये हमारा गुजरात जो स्टेट पड़ता है, इसमें जो गांधी जी ने साबरमती जो आश्रम था उसकी स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1916 में, ऑप्शन नंबर बी 1917 में, ऑप्शन नंबर सी 1918 में, ऑप्शन नंबर 1929 में। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में की थी। गुजरात में अहमदाबाद जिला में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी ने की थी। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू की थी। पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि साबरमती जो आश्रम है उससे दांडी यात्रा जो की थी वो कब की थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में स्टार्ट की थी। कब की थी? 1930 में स्टार्ट की थी। और 1917 में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन भी किया था। 1917 में चंपारण आंदोलन भी किया था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए होशंग शाह ने, ऑप्शन नंबर बी महमूद शाह ने, ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन ने, ऑप्शन नंबर डी दिलवार खान ने। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, दिलवार खान ने इसकी स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। क्या बना था? दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1985 में, 1885 में सॉरी, ऑप्शन नंबर सी 1885 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमारी 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी 1985 में। इसकी स्थापना किसने की थी? एलन ए ओ ह्यूम, जिसे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। ये कहाँ की गई थी? मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और पूछ ले तो इसका और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? मतलब किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1608 में, 1646 में, 1674 में और 1710 में। तो दोस्तों, आइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1674 में इसका जो था शिवाजी को ताज पहनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? जो गणेश महोत्सव का था इसका प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी ने। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना किसने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे, इसलिए लोकमान्य गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव स्थापित किया था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा दोस्तों?
अम्ल का क्षार के साथ उदासीकरण करने के परिणाम स्वरूप मिलते हैं। जो अम्ल का जो क्षार है उसके साथ उदासीन करने के साथ कौन सा परिणाम मिलता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए होगा H3O प्लस H2O H प्लस तथा OH माइनस ऑप्शन नंबर डी OH माइनस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इसके चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, और देखिए इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी झील रामसर साइट में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों हमारी रामसर साइटों की संख्या इस टाइम अगर पूछ लेता है वर्तमान में रामसर साइटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान में हमारी रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 47 हो चुकी हैं। क्या हो चुकी है? 47 रामसर साइटों की संख्या हो चुकी है। और रामसर साइट जो थी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत में 1942 में रामसर साइट संधि की थी। 1982 में रामसर साइट की जो थी संधि की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है। तो इसमें पहला है शस्त मध्य कोटा वेम्बनाड अष्टमुंडी। तो ये करेक्ट तीनों आंसर हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। ठीक है। एक बार नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड नहीं है? क्या कोलाइड नहीं है? तो उसने पूछा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी धुआं, ऑप्शन नंबर सी रंगीन कोच, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो दोस्तों देखिए उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? यह हरे रंग का वर्णक होता है जो पौधों में पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। क्या होती है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। बाकी हमारे धुआं है, दूध है और रंगीन कांची हमारे कोलाइड विलयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल जैविक अणु को मापने में प्रयुक्त उपकरण होता है। जो एकक जैविक अणु है उसे मापने में प्रयुक्त अणु होता है। क्या होता है? प्रयुक्त अणु कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर बी स्टैंडिंग वेब एक्जियल नैनोमेट्री, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के दो स्रोतों का काला संबंध, प्रकाश के दो स्रोतों का कला संबंध कहा जाता है। क्वेश्चन है प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबंध कहा जाता है यदि इनके द्वारा उत्पन्न तरंगों की होगी। मतलब तरंग किस प्रकार की होगी? तो दोस्तों इसका नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य समान होंगे, ऑप्शन नंबर बी आयाम समान होंगे, ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्ध्य समान तथा कालांतर में नियत होंगे, ऑप्शन नंबर डी आयाम तथा तरंग दैर्ध्य समान होंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस श्रृंखला में बढ़ते हुए, पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित किया जाता है? पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोयला आधारित विद्युत यंत्र से, ऑप्शन नंबर बी शीत संग्रहण कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं से, ऑप्शन नंबर सी चीनी कागज और जूट कारखानों से, ऑप्शन नंबर डी शराब कारखानों से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पारा जो प्रदूषक होता है वो ऑप्शन नंबर ए से होगा। नंबर एक टीवी के बराबर कितना जीबी होता है? क्वेश्चन नंबर ए नेक्स्ट है कि एक टीवी के बराबर कितना जीबी होता है? ऑप्शन नंबर 128, ऑप्शन नंबर 256, ऑप्शन नंबर सी 512, ऑप्शन नंबर डी 1024। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1024। देखिए कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे होता है 1 KB बराबर 1024 क्या होता है? वाइट होता है। ठीक है, ये होता है। फिर 1 MB बराबर क्या होता है? 1 MB बराबर होता है 1024 KB, 1024
केवी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कहीं भी नोट्स बना के लिख सकते हैं क्योंकि पूछ लिए जाते कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। 1 GB बराबर 1 GB बराबर 1 GB बराबर क्या होता है, 1024 MB होता है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 GB हो गया। अब 1 TB बराबर क्या होता है, 1 TB बराबर क्या होता है, 1 TB बराबर होता है 1024 GB, 1024 GB। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग इसको कई नोट्स बना के लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है तो दोस्तों क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुम्मिलित कीजिए। क्या है क्वेश्चन, मतलब सुम्मिलित करना है। क्या है, नाइजीरिया की जो राजधानी कहाँ है, लीबिया की राजधानी दाशिमिक है, मंगोलिया की राजधानी अबूजा है, सीरिया की राजधानी उलान बटोरा है। तो दोस्तों 64 नंबर का क्वेश्चन नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। देखिए नाइजीरिया की जो राजधानी क्या है, अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा। इसकी राजधानी क्या है, अबूजा। लीबिया की राजधानी क्या है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। मंगोलिया की राजधानी क्या, उलान बटोरा। लीबिया की मंगोलिया की राजधानी क्या, उलान बटोरा। और सीरिया की राजधानी क्या, दमिश्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्या है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन से रुपए के विनिमय मूल्य का निर्धारण करते हैं। कह रहा है रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में कौन रुपए के विनिमय मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए उच्च मुद्रास्फीति दर पर, नंबर बी उच्च राजकीय कोष घाटा पर, ऑप्शन नंबर सी उच्च कच्चे तेल की कीमतों पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीनों होंगे। देखिए रिजर्व बैंक के गवर्नर के अनुसार निम्न कारकों के रुपए के विनिमय उच्च मुद्रास्फीति दर, उच्च राजकोषीय घाटा, कच्चे तेल की कीमत एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवा कर यह प्रत्यक्ष कर होता है, यह अप्रत्यक्ष कर होता है, यह 1994 से 1995 की अवधि में लागू किया गया क्या है, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, ऑप्शन नंबर ए 22 भाग हैं, ऑप्शन नंबर बी 32 भाग है, ऑप्शन नंबर सी 42 भाग है, ऑप्शन नंबर डी 52 भाग है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अगर पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में हमारे कितने भाग थे, मूल संविधान में हमारे 14 भाग थे। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो इसका एक आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद तो दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,